नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से आपसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान उनकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विदेश यात्रा के बारे में हम हाथ से कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो चंद्र का क्षेत्र होता है इसका अध्ययन करना हमें ज़रूरी हो जाता है। ये जो चंद्र का क्षेत्र है ये यात्राओं के विषय में भी बताता है। चंद्र का क्षेत्र और क्या क्या हमें बताता है, इसके लिए हमने चंद्र पर्वत पर वीडियो बनाई हुई है। आप उसे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट जो है पर्वतों की व्याख्या, उसमें भी आपको चंद्र पर्वत के विषय में जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर भी इस चंद्र पर्वत की वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर चंद्र पर्वत पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स हों छोटी छोटी, तो ये बताती हैं कि इंसान जो है वो यात्रा करेगा, लेकिन ये यात्रा जो होगी वो छोटी छोटी दूरी पर होगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं होगी। अपने आसपास के इलाकों या साथ वाले स्टेट में इंसान जाएगा, ऐसा ये बताती है। लेकिन अगर यही रेखा लंबी होकर ऐसे इधर की ओर आ जाए, जीवन रेखा की ओर इसका मुख हो, तो ये बताती है कि वो इंसान जो है विदेश यात्रा करेगा। ये यात्रा की रेखा जितनी लंबी होगी उतनी लंबी दूरी की यात्रा का ये संकेत करती है। अगर ये जो यात्रा की रेखा है ऐसे निकलकर लक लाइन में समाहित हो जाए, तो ये बताती है कि इंसान जो है वो नौकरी करने के लिए विदेश यात्रा करेगा। ठीक है, नौकरी के लिए वो विदेश यात्रा करेगा, घूमने फिरने के लिए नहीं करेगा। वो धन कमाने की इच्छा से विदेश यात्रा करेगा, ऐसा ये संकेत देती है। अगर ये जो विदेश यात्रा की रेखा है, यात्रा रेखा इतनी लंबी होकर यहाँ पर आकर रुक जाए और यहीं से भाग्य रेखा का उद्गम हो रहा हो, यानी कि स्टार्ट हो रही हो, तो इसका मतलब है कि जो ये इंसान है इसका भाग्योदय विदेश में लिखा हुआ है, वे वहीं जाकर इसको धन की प्राप्ति होगी और इसका भाग्य जो है वो खुल जाएगा, ऐसा ये रेखा संकेत करती है। अगर जो यात्रा की रेखा है उस पर आपको कोई द्वीप का चिन्ह मिले ऐसे, तो ये बताती है कि इंसान की यात्रा तो होगी, बीच में कोई ट्रबल परेशानी आएगी, ठीक है, लेकिन वो बाद में ख़त्म हो जाएगी और फिर विदेश यात्रा होगी। लेकिन अगर यही द्वीप का चिन्ह जो है वो यात्रा रेखा के अंत में हो तो बताती है, ऐसे नहीं होता, सॉरी, ऐसे होता है द्वीप का चिन्ह ऐसे, तो अंत में हो तो बताता है कि यात्रा जो है सफल नहीं होगी, कोई ना कोई परेशानी मुश्किल आ जाएगी, तो काफ़ी झंझट भरी ये जो यात्रा रहेगी इस इंसान की, और उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा द्वीप का चिन्ह यहाँ पर बता रहा है कि अच्छी यात्रा ना होने का संकेत है ये। ठीक है, अगर ये यात्रा रेखा टूटी हो तो भी अच्छी नहीं मानी जाती, ये भी कुछ ना कुछ झंझट परेशानी लेकर ही यात्रा आपकी होगी और आप परेशान हो जाएंगे। ऐसी यात्रा रेखा अगर होगी तो आपको विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो रेखा है इसके अंत में क्रॉस हो तो भी ये अशुभ चिन्ह है, आपको विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर स्टार है तब भी ये अच्छा चिन्ह नहीं है, ऐसी स्थिति में भी विदेश यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर विदेश यात्रा की जो यात्रा रेखा है इसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल बन रहा हो तो ये काफ़ी आनंददायक यात्रा रहेगी और आपको काफ़ी धन संपत्ति दिलाने वाली ये यात्रा रहेगी, ऐसा कहा जा सकता है। इसके साथ आपको अपनी लाइफ लाइन को भी देखना है कि आप वहाँ पर परमानेंट सेटल हो पाएंगे या नहीं। अगर ये रेखा ऐसे चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो
और साथ में लंबी यात्रा रेखा, तो ये पक्का संकेत है कि आप जो हैं वो बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे और वहीं जाकर बस जाएंगे। ये वाली बता रही है रेखा, ठीक है। लेकिन अगर ये रेखा ऐसे जा रही है और साथ में ऐसे भी जा रही हो, तो ये बता रही है कि ये इंसान घूमने फिरने के लिए जाएगा या धन कमाने के लिए जाएगा, लेकिन वापस लौट कर अपने घर को भी आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे दो मुखी हो रही हो तो भी ये पक्का संकेत है कि ये इंसान बाहर विदेश में ही जाकर बस जाएगा। इसकी एक जो शाखा है वो केतु के पर्वत पर जा रही हो, यूं ये केतु का पर्वत है, किधर जा रही हो, एक चंद्र के पर्वत पर जा रही है, तो ये भी परमानेंट सेटलमेंट की ही निशानी है। अगर ऐसे भी जा रही है तो भी ये परमानेंट सेटलमेंट ही इंसान की बताती है कि जो इसका जन्म स्थान है उससे दूर इसकी मृत्यु होती है, ऐसा ये इंगित करती है ऐसी वाली रेखा। अगर यात्रा रेखा साथ में हो और ये हो तो फिर ये बताती है कि विदेश यात्रा होगी। अगर ये सीधी ऐसे ही जाकर यहाँ पर ख़त्म हो रही हो और बीच में ये वाली लाइन ना हो तो ये बताती है कि इंसान अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बस जाता है। अगर ये लाइफ लाइन जो है ऐसे आ रही हो और एक रेखा अंदर की ओर जा रही है शुक्र के पर्वत पर, तो ये बताती है कि चाहे वो इंसान विदेश में हो लेकिन अंत में वो अपने घर ही आएगा। उसका मन जो है अपने घर परिवार की ओर ही समर्पित रहेगा, क्योंकि ये जो शुक्र का क्षेत्र होता है घर परिवार का क्षेत्र होता है और इंसान जो है उसको अपने घर परिवार से ज़्यादा लगाव है और अंत में वह अपनी फैमिली में आकर ही अपना शरीर त्यागेगा, ठीक है। ऐसा ये बताती है लाइंस। और अगर ऐसे किसी की लाइन जा रही हो, ठीक है, और इधर आकर रुक जाए, ठीक है, साथ में एक और लाइन ऐसे स्टार्ट हो जाए, हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं, विदेश यात्रा योग वाला हाथ, उसमें ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। तो ये बता रही है कि इंसान जो है वो बाहर जाएगा, उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, उसका लाइफस्टाइल जीने का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये रेखा इंगित कर रही है। परमानेंट सेटलमेंट देखनी है तो आपको लाइफलाइन चेक करनी होगी, और यात्रा देखनी है तो यात्रा रेखा देखनी होगी कि उसकी लंबाई कितनी है। अगर ज़्यादा लंबी है तो ज़्यादा लंबी यात्रा होगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है। लक लाइन से अगर टच कर रही है तो धन के लिए जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा है। और अगर यहाँ से ऐसे विदेश यात्रा निकल कर ऐसे जा रही है, इसको इंट्यूशन लाइन के साथ आपको मैच नहीं करना है। इंट्यूशन लाइन यूँ होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे यात्रा रेखा निकल रही है, ऐसी यात्रा रेखा निकली और उसका फेस जो है इसकी ओर आ गया, बुध पर्वत की ओर, तो बताता है कि यहाँ तो वह वैज्ञानिक शोध के लिए जा रहा है इंसान या फिर बिजनेस के लिए, ऐसा इंसान जो है वो विदेश यात्रा करता है। तो ये तो थी विदेश यात्रा योग के विषय में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये जानकारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। अगर आप हमारी वीडियोस जो हैं इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। और वहाँ पर आपको टैरो और पामिस्ट्री की जानकारी दी जाती है। इस चैनल पर हमारे साथ बने रहें, इस पर हम आपको मेडिटेशन की वीडियोस भी देंगे, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी देंगे और टैरो की भी देंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि अभी टैरो हम सीख रहे हैं, हमने पूरी तरह से नहीं सीखा। जब हम सीख जाएंगे तो फिर उसके भी वीडियो हम यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।